वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों का पुनः स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, हार्दिक स्वागत। साथियों, बहुत दिन हो गए वीडियो पहले बात तो अपलोड नहीं किया। 2-4 अपलोड किए, पढ़ाई से रिलेटेड किए और मुझे पता है कई साथी हमारे इस चैनल का इंतज़ार कर रहे थे, मुझे पता है। कई भाई ऐसे हैं जो बहुत टाइम गुजर गया स्कूटी से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हो पाया साथियों। और कुछ बात नहीं थी, कुछ शारीरिक स्वास्थ्य के कारण, या यूं कहें कि मानसिक स्वास्थ्य के कारण, या यूं कहें कि कुछ और कारण हैं जिसके कारण जो है मैं आपके यूट्यूब पर एक्टिव नहीं हो पाया हूँ। तो बहुत सारे ऐसी अपडेट्स थी दिव्यांगों से रिलेटेड जो मैं आप तक नहीं पहुंचाया पाया। बहुत सारी अपडेट निकल गई है, बहुत सारी यार, हद से ज़्यादा। लेकिन उसके लिए बहुत बहुत मैं आपसे सॉरी मानना चाहता हूँ। जो भाई हमारे चैनल से जुड़े थे उनको तो विश्वास था कि भाई वीएम क्लासेस कुछ न कुछ जानकारी दे देगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपसे, है ना। तो लेकिन अब से फिर से जो है मैं आपको टाइम से टाइम दिव्यांगों से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पर देता रहूँगा, तो आप बने रहिए आप, है ना। कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे दिव्यांग पेंशन से रिलेटेड। सब जानते हैं कि 2 महीनों से लगभग पेंशन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण हो सकता है, क्या करना होगा, कब तक आएगी, सारी जानकारी पेंशन से रिलेटेड दिव्यांगों से मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए साथियों, पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि अगस्त की पेंशन आ गई है ना। दिव्यांगों से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। अब वर्धा के कितने आए, कैसे, क्या, मुझे उसे मतलब मैं उससे जानकारी नहीं दे रहा। मैं दिव्यांगों से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। अगस्त महीने की पेंशन आ गई है, जो कि आपकी 17, 18, 19, 20 तारीख को आ गई थी मेरे हिसाब से। 17, 18 मेरे 18 को आई थी, 18 अगस्त 2023 को आ गई थी। उसके बाद 1 तारीख को बिल कट चुका था सितंबर महीने का। अक्टूबर का महीना भी जा चुका है ना, मतलब इसका कट चुका है बिल। 2 महीने हो गए, 2 महीने की पेंशन ड्यू चल रही है। पहली बात तो मैं आपको कारण बताऊंगा और कुछ उपाय बताऊंगा, और कब तक आएगी ये तीनों बातें मैं आपको बताऊंगा। अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले चलो मैं ये बता देता हूँ कि हम लोगों को हमारा क्या फ़र्ज़ है इसमें, हम लोगों को क्या करना है। हमारा केवल इसमें एक काम है, दिव्यांग पेंशन में हमारा एक काम है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं खुद इसको इम्पोर्टेंट नहीं ले रहा, लेकिन हमें ये काम मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। कौन सा काम है आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहले हम लोगों को हमारा काम करना होगा कि हमें जन आधार कार्ड में हमारे जितने भी घर के अंदर सदस्य हैं उन सब की केवाईसी करानी है, जो भी 18 साल से ऊपर हैं। ये केवाईसी सबकी करानी पड़ेगी। एक की कराएंगे फिर हम कंप्लीट करेंगे तो वो होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऑटोमेटिक त्रुटि बता देगा कि जन आधार में कृपया परिवार में जितने भी मेंबर है, जितने भी सदस्य हैं, उन सबकी केवाईसी करें, तभी हम पूरी तरह से ओके कर पाएंगे। क्योंकि एक ही केवाईसी करेंगे फिर ओके करेंगे, होगा ही नहीं। मैंने खुद किया है, मेरी खुद की केवाईसी की, दूसरे सदस्यों की नहीं की, क्योंकि मोबाइल नंबर जुड़े नहीं थे, ओटीपी आ नहीं रहा, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं, मैंने किया ही नहीं। अब बढ़ा कैसे, एक का भी नहीं हुआ। इसीलिए सबके मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक हो गए तभी ओटीपी आएगा, या फिर फिंगर लगा के आप जो है केवाईसी घर में जितने भी सदस्य हैं सबकी करवाए। सबकी करवानी जरूरी है, तभी जाके केवाईसी होगी जन आधार कार्ड में, तब ये हमना काम है। तो क्या इससे पेंशन से रिलेटेड है? देखिए, पेंशन से मेरे हिसाब से इतना कोई रिलेटेड नहीं है। देखना, मैं तो नहीं करवा रहा हूँ केवाईसी, क्योंकि मैं मोबाइल नंबर कहाँ जाए, कौन जाए, क्योंकि मेरे अकेले के मोबाइल नंबर मतलब आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। बाकी 3 सदस्य और हैं उनके नहीं जुड़े हुए, 4 सदस्य, तो उनके सबके करवाएंगे। तो मैं अभी हाल से ले रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ। पेंशन आ जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी मेरा यहाँ जहाँ तक अनुभव है, सबको जन आधार में केवाईसी करवानी चाहिए, ये हमारा काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका कारण। क्या ई केवाईसी इसका कारण है क्या? ई केवाईसी ही पेंशन नहीं आने का कारण है? नहीं, बिल्कुल कारण नहीं है कि ई केवाईसी नहीं करवाई इसलिए पेंशन नहीं आ रही है, ऐसा कोई कारण नहीं है। इसके कारण मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण है आपका, पहली बात तो बजट। क्या कारण है? पहला कारण है बजट, स्वीकृति प्रदान करनी। बिल तो कट चुके हैं लेकिन पेंशन नहीं आ रही। मशीनें हैं, छाप सकते हैं, लेकिन नहीं। बजट पेंशन से रिलेटेड आपका गवर्नमेंट के पास नहीं है। आई बात समझ में? बजट वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, पास हो चुका है, लेकिन ये लगभग आपका मतलब स्वीकृति मिलने की बात थी, मिली नहीं है। इसलिए वित्त मंत्री जो है हमारा अशोक गहलोत साहब, अब वो अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नहीं रहे, आचार संहिता लग चुकी है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ। बजट इसका पहला कारण है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए वो पेंशन अभी ड्यू कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पेंशन कब आएगी। केवाईसी करवाओगे तो भी, नहीं करवाओगे तो भी पेंशन आखिरकार कब आएगी। देखिए, पेंशन आएगी तो आपकी 20 तारीख, आज सोमवार है, अगले सोमवार तक, यानी नवरात्रि जो अंतिम दिन है, यानी 24 तारीख तक, 24 अक्टूबर तक आपके दोनों महीने की पेंशन आ जाएगी। आएगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी
तो आपकी पेंशन जितने भी महीनों की ड्यू रहेगी, सारी की सारी पेंशन नई गवर्नमेंट जो बनने वाली है, अब चाहे वो कांग्रेस बनो, कांग्रेस की बाप बनो, बीजेपी बनो, बीजेपी की बाप बनो, कोई मत बनो, कुछ भी मत बनो, नई सरकार आपकी जितनी भी पेंशन ड्यू होगी महीने की वो सारी की सारी डालेगी। 24 तारीख पेंशन आ जाएगी तो आ जाएगी दोनों महीने की, नहीं आएगी तो फिर नई गवर्नमेंट, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट आओ, तुरम खान की गवर्नमेंट आओ, वो आपकी पेंशन डाल